अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। आप जब देखते हैं हर मजहब की कोई ना कोई निशानी है, हर मजहब। मिसाल के तौर पे हिंदू मजहब की लो निशानी, हिंदू मजहब की निशानी है ओम, या वो टीका पहनेंगे वर्मिलॉन, ये उसकी निशानी है। अगर किसी को आप देखेंगे ओम का पहना हुआ है, ओम की अंगूठी पहना है या ओम का चेन पहना है, टीका लगाया, वो हिंदू है। ईसाई की निशानी है सलीब, क्रॉस, वो क्रॉस पहना है, फौरन पता चल जाएगा कि वो ईसाई है। अगर वो पारसी है तो सफेद वो झप्पा पहना है और काली टोपी ऐसी, टिपिकल पारसी, पता चल जाएगा ये पारसी है। पर सबसे बेहतरीन जो अपने लेबल को पहनने में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो अपने लेबल से मोहब्बत करते हैं कोई कौम अगर है, और जो लेबल पहनने से कभी डरते नहीं, वो है सिख। सिख अपने लेबल पहनने से कभी भी नहीं डरता, दाढ़ी वाला और पगड़ी, वो प्राउड है, उसे गर्व है कि मैं सिख हूं। और किधर भी जाओ, अगर फॉरेन कंट्री में मैच हो रही है, इंडियन को दिखाने का है तो कैमरा फोकस करेगा सिख के ऊपर, दाढ़ी वाला पगड़ी वाला फौरन। हालांकि सिख हिंदुस्तान में 2% है, लेकिन हिंदुस्तानी को दिखाने के लिए सिख को दिखाएंगे फौरन। वो सिख कभी भी घबराता नहीं, अपनी दाढ़ी पहनेगा, अपनी पगड़ी पहनेगा, चाहे वो अकेला लाखों के मजमे में। और माशाल्लाह यहाँ पे अपने पास सिख भाई है, माशाल्लाह पहली रो पे बैठे हुए लाखों के मजमे में एकदम गर्व के साथ, और मैं उनकी दाद देता हूँ, मानना पड़ेगा, कभी घबराते नहीं। यहाँ तक के इंडियन गवर्नमेंट नौकरी में वो घबराते नहीं। इंडियन आर्मी में भी देखो आप, चाहे नेवी में देखो, चाहे मिलिट्री में देखो, सिख है अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ। मैं कनाडा गया था पहली बार 1996 में, 1996। जरा गिनती में मेरे ऊपर नीचे हो जाता, अंग्रेजी में गिनती फास्ट होती मेरी। 1996 में वहां में जब देखा, फ्रंट पेज के ऊपर एक कैनेडियन इंडियन था, सिख था, तो नेशनलिटी कनाडा की ले चुका था, वहां भी कैनेडियन आर्मी में अपनी पगड़ी पहना हुआ, वो लड़ेगा भाई, ये मेरा हक है, इनकी दाद देना पड़ेगा। हम मुसलमान कई बार देखेंगे, अगर मालिक कहेगा भाई दाढ़ी काटो, मजबूरी में काट देते, सब नहीं, ये काफी है, मुझे नौकरी नहीं मिलती, वो दाढ़ी काट देंगे। सिख को कभी कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, जानता है भाई ये मानने ही नहीं वाला है। हम मुसलमान समझते एजुकेटेड है, जितने ज्यादा तालीम याफ्ता उतना समझते क्या ये जरूरत नहीं, इस्लाम दाढ़ी टोपी में नहीं। अक्सर आप देखेंगे गरीब लोग बिंदास दाढ़ी टोपी रखते, जितना अमीर उतनी कम तादाद में आप दाढ़ी टोपी देखेंगे। आप हिंदुस्तान के लोग, अमीर लोग को 100 अमीर लोग लाइन में रखो और 100 गरीब लोग को रखो, गरीब लोग की फीसद दाढ़ी टोपी में ज्यादा है, अमीर लोग की कम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। तो लोग समझते हैं गरीब इंसान है, गरीब इंसान को जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको कुछ होना क्या है। अमीर सोचता है कि अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूंगा तो दुश्मन बन जाएंगे। वो बड़ा बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूं तो मेरे पार्टनर मुझसे नाराज होंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझसे नाराज होंगी। अल्लाह नाराज हो चलेगा, अल्लाह को पटा लेंगे बाद में, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बाद में पटा लेंगे, ये गवर्नमेंट को कौन पटाएगा। तो अफसोस की बात है, किससे डरना। जितनी ऊंचाई पे जाता है उतना वो घबराते हैं अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। क्यों? मुझे माशाअल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे लेबल से, मेरी दाढ़ी से, मेरी टोपी से, दरवाजे खुलता है मेरे लिए, दरवाजे खुलता है। क्या है दाढ़ी, क्या टोपी है, मौका दावा करने का, सवाब कमाने का। मैं बहुत से प्राइम मिनिस्टर को मिला हूं दुनिया के, बहुत से प्रेसिडेंट को मिला हूं, बहुत से शेख को मिला हूं, बहुत से राजाओं को मिला हूं। अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी होता था
मैं डॉक्टरी छोड़ जा क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, मैं डॉक्टर बना क्योंकि सोचता था डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा है माशाअल्लाह। लेकिन जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी सूरे फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहां व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौन सबसे अच्छा शख्स है? वो शख्स जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो जब पता चला कि दाई डॉक्टर से अच्छा है, तो मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। पहले मैं बदन का डॉक्टर था, अभी रूहानी डॉक्टर बन गया। लोग बोले पागल है, 5 साल मेडिसिन किया, पागल आदमी है। अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर लिए, किया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने पहुंचा दिया किधर। अभी जो हमने कभी भी, अल्लाह गवाह है कि कभी भी शोहरत के लिए नहीं मैं मेडिसिन छोड़ दिया। अल्लाह के राह में दावत करने के लिए, अमन का पैगाम फैलाने के लिए। आज इतना बड़ा मजमा, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता था और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट इश्तिहार देती थी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आ रहा था, इसके 1% ऑडियंस भी नहीं आती थी। आती थी 1%। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, राजा, जितने आप मुस्लिम कंट्री के नाम लो, माशाअल्लाह, मैं गेस्ट रह चुका हूं, उनके महल में रह चुका हूं, उनको मिल चुका हूं कि अल्लाह ताला जब आपका साथ देता है, गैर मुसलमान मुझसे मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, और हमेशा मैं जाता हूं तो दाढ़ी के साथ जाता हूं, टोपी के साथ जाता हूं, मेरी इज्जत करते, क्या डरना, क्योंकि मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं और मेरे नजदीक इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मुझे बताओ, मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं मेरे दिन के बारे में जानता हूं। लेकिन अक्सर जो लोग ऊंचाई पे जाते हैं, या बिजनेसमैन या अमीर हो जाते हैं, वो डरते हैं कि मेरी दौलत चले जाएंगी, मेरे क्लाइंट चले जाएंगे, मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे। मुझे तो मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कंसेशन, डिस्काउंट फ्री। जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ तो मुसलमान कस्टमर में तो शायद डरेंगे, अरे जाकिर भाई आ गए। हिंदू आएगा, ओ जाकिर साहब जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो होता है ना, वो हाथ रख के कहना पड़ता है कोर्ट के अंदर, कभी प्रॉब्लम नहीं। ये दाढ़ी टोपी की वजह से, डिस्काउंट की वजह से नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है। वो सुमैया ग्राउंड है, सुमैया ग्राउंड, ये तो माशाल्लाह मुसलमान की खेत लगती है। वो सुमैया ग्राउंड है, वो हिंदू का है। 75% डिस्काउंट देते, 75%। यहाँ तो माशाल्लाह आसान है, वो ग्राउंड हायर करना बहुत महंगा है। 75% डिस्काउंट। तो क्यों डरना? अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो डरना चाहिए। अब चोरी कर रहे, कुछ गलत कर रहे तो डरना चाहिए ना, वे पकड़े जाएंगे। हक की बात है तो क्या डरना।